सो हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की शुरुआत हमारी फीमेल लीड म्यू के फ्यूनरल को दिखाए जाने से होती है एंड बैकग्राउंड में हमें उसकी वॉइस सुनाई जाती है जिसमें म्यू हमको बताती है उसकी मौत आग में जलने की वजह से हुई है, जहां पर उसने अपने पति को भी देखा था। उसके पति ने म्यू को बचाने के बजाय अपनी मुंह बोली बहन को बचाना ज्यादा जरूरी समझा एंड वो उसको लेकर वहां से चला गया। म्यू को मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया। यहाँ पर हमें म्यू और उसके हस्बैंड के बचपन का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। साथ ही म्यू हमको ये भी बताती है कि वो अपने हस्बैंड को बचपन से ही पसंद किया करती थी। साथ ही उसने बड़े होने तक भी अपने हस्बैंड को ही पसंद किया और वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। और अब हमें इन दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें म्यू के हस्बैंड से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम शेन है और वो शेन ग्रुप का सीईओ होता है। इन दोनों की शादी हो ही रही होती है कि शेन के पास उसकी मुंह बोली बहन की कॉल आती है और वो कहती है मेरे सीने में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद ये बंदा अपनी वाइफ की परवाह किए बिना ही जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जिस पर म्यू को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। इस बंदी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी आग में जलने की वजह से मौत हुई थी। और अब हमको आग लगने से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यू एंड शिन एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन दोनों का अच्छा खासा रोमांस चल रहा था कि तभी म्यू अपने हस्बैंड से पूछती है क्या वाकई में तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो, जिस पर वो कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस पर वो कहती है ये एक ख्वाब जैसा है, जिस पर वो उसका गला पकड़ के उसे बेड पर लिटा देता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है तुमने तो मुझे 3 साल पहले ही मार डाला था। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक कार एक्सीडेंट की वजह से शेन की मॉम की डेथ हो जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। म्यू कहती है उस हादसे में मैं भी मरते मरते बची हूँ। इसके बाद शेन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें दोबारा से उसी तरीके से प्यार करूंगा, और गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। बाहर उसको मन मिलती है। शेन का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो कहती है शायद तुमको तुम्हारी वाइफ ने फिर से गुस्सा दिला दिया, जिस पर ये बंदा कहता है वो हमेशा यही करती है। यहाँ पर ये बंदी इसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे कहता है मैं हमेशा ही एक बहन की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर तो मन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज वो शेन को लाइक करती है एंड वो उससे शादी भी करना चाहती है। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मन को म्यू के सामने खड़े हुए देखते हैं जहाँ पर म्यू उससे कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहती है फाइनली तुमने शेन से शादी कर ही ली। वैसे मैं तुम्हें बता दूं वो अब तुमसे जरा भी प्यार नहीं करता, जिस पर ये बंदी सामने से कहती है इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, इस पर म्यू कहती है तुम ही ने उस रात मुझे ड्रग दिया था जिस वजह से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर म्यू ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी एंड मन उसको एक ड्रिंक पीने के लिए देती है, जिसको पीने के बाद हमारी हीरोइन को नशा होने लगता है एंड इनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। एंड इसी कार एक्सीडेंट में शेन की मॉम की मौत हो चुकी थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर मन म्यू से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ एक हादसा था। एंड यहाँ पर ये बंदी हमारे हीरोइन को डाइवोर्स लेने को कहती है, जिस पर हमारी हीरोइन साफ इनकार कर देती है। इन दोनों की यहाँ पर बहस हो जाती है और तभी ये बंदी अचानक से पीछे गिर जाती है और तभी यहाँ पर शिन आ जाता है। जैसे ही वो ये देखता है तो जल्दी से भागकर मन के पास जाता है बिकॉज उसका सर टेबल से टकरा गया था और उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। जहाँ पर मन सीधा सीधा म्यू के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि उसी ने धक्का दिया है, जिसके बाद शिन गुस्से में उसके पास जाता है और उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मन के साथ ऐसा करने की, तुम सच में बहुत ही ज्यादा जाहिल हो।
एंड वो मन को जल्दी से हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं मन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसको ब्लड की सख्त ज़रूरत है बिकॉज उसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है। जिसके बाद वो जल्दी से किसी को कॉल करके कहता है मेरी वाइफ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आओ। अगले सीन में हम म्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने उसे घेर के पकड़ा हुआ था एंड ये बंदी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है म्यू अभी प्रेग्नेंट है, हम उसका ब्लड नहीं ले सकते। पर डॉक्टर को जरा भी परवाह नहीं थी और वो अपनी एक नर्स से उसका ब्लड का सैंपल लेने को कहता है। अगले सीन में म्यू को जब होश आता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी बिकॉज उसका काफी सारा ब्लड ले लिया गया था। एक नर्स उसके पास आती है और वो कहती है आपके हस्बैंड ने आपके लिए ये दवाई भेजी है ताकि आपके ब्लड की दोबारा से रिकवरी हो सके। जिस पर म्यू बिना कुछ सोचे समझे उस दवाई को पी लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है और इस बंदी को समझ आता है कि जरूर उस दवाई में कुछ ऐसा था जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई एंड ये दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जब म्यू को होश आता है तो उसके सामने शेन बैठा हुआ था। वो शेन से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, भले तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हें अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जानबूझकर मेरे बच्चे को मार डाला, तुम सच में एक हार्टलेस पर्सन हो, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जिस पर ये बेरहम इंसान सामने से कहता है तुमने भी तो मन मन को ऊपर से धक्का दिया था ताकि वो मर जाए, उसके बदले में अगर तुम्हारा बच्चा मर गया तो कोई गलत बात नहीं है। ये सुनकर म्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने उस लड़की को धक्का नहीं दिया था। ये इंसान इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो इसको ही दोषी ठहरा कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर मन आती है। म्यू जैसे ही उसको देखती है तो कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है वैसे मुझे कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, बस मुझे तुम्हें परेशान करना था, इसलिए बस मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे दिए और जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पर बुलवा कर तुम्हारा ब्लड निकलवा लिया। साथ ही ये बंदी म्यू को ये भी बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए सिर्फ दवाई भेजी थी, लेकिन मैंने नर्स को पैसे देकर उसमें मिसकैरेज की दवाई मिलवा दी जिससे तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। ये सारी बातें सुनकर म्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मन सामने से कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप शेन को डाइवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हें इसी तरह से परेशान करती रहूंगी और मैं तुमको तब तक ऐसे परेशान करती रहूंगी जब तक तुम मर नहीं जाती। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। म्यू के पास एक नर्स आती है और कहती है अभी तुम्हारी हालत ठीक हो चुकी है तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज दे रही हूँ। जिस पर ये बंदी कहती है अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही, मैं अभी कुछ दिन यहीं पर रहना चाहती हूँ। जिस पर ये बेरहम नर्स सामने से कहती है ये हॉस्पिटल है, तुमने इसे होटल समझ कर रखा है कि तुम जब तक चाहे तब तक रुक सको, हमारा डिस्चार्ज हो रहा है और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हम शेन को देखते हैं जो कि मन को व्हील चेयर पर लेकर जा रहा था। मन बहुत ही मासूम बनते हुए शेन से कहती है इसी हॉस्पिटल में तुम्हारी वाइफ भी है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए वरना वो फिर से मुझे गलत समझ लेगी। जिस पर ये बंदा कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड ये उसे ले जाता है। ये सारी चीज हमारी हीरोइन भी देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये भूल चुका है कि इस हॉस्पिटल में मैं भी हूँ और मेरी भी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन मन का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था। जैसे ही यहाँ पर म्यू आती है शेन उससे कहता है अभी तुम्हें मन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। जिस पर वो कहती है भला मैं उसका ख्याल क्यों रखूं। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मन की ऐसी हालत हुई है। म्यू को देखते ही ये बंदी भी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और ये कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। इस पर शेन म्यू से गर्म पानी लाने को कहता है। हमारी हीरोइन उस गर्म पानी को लेकर आती है तो मन जानबूझकर उस पानी को जमीन में गिरा देती है एंड जानबूझकर उस कांच से अपना हाथ कट कर लेती है। जिसके बाद तो हमारा हीरो ऐसे घबरा जाता है मानो इस बंदी के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो
एंड वो जल्दी से म्यू से दवाई लेकर आने को कहता है, जिस पर म्यू कहती है मेरा भी बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है और तुम्हें इसकी एक बूंद की इतनी ज्यादा परवाह हो रही है। ये सुनते ही तो ये बंदा चिढ़ जाता है और कहता है तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। इस पर म्यू कहती है बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। एंड वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शेन उसे रोक कर कहता है खुद को यकीन दिलाना बंद करो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जिस पर म्यू सामने से कहती है मैंने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, एक दिन तुम्हें इस चीज का बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर म्यू शेन की मॉम की ग्रेव के पास आती है और उनके सामने बहुत ही ज्यादा रोती है। वो कहती है मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। तभी यहाँ पर शेन भी आ जाता है। वो जैसे ही यहाँ पर म्यू को देखता है तो कहता है तुमको यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी है। इस पर म्यू कहती है मैं सिर्फ मॉम से मिलने आई हूँ। जिस पर वो कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम की आज ये हालत है। एंड वो म्यू का लाया हुआ बुके उठाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद वो अपनी मॉम की ग्रेव के पास सामने बैठ जाता है और कहता है आप उसको पसंद करती थी इसलिए मैंने उससे शादी की है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। इसके बाद यहाँ पर बारिश आने लगती है। हमारी हीरोइन भी यहाँ पर आ जाती है। शेन जाकर कार में बैठ जाता है और वो फाइनली हमारी हीरोइन को कार में बैठने को कहता है, क्योंकि म्यू इस नकली बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थी। जैसे ही म्यू कार में बैठती है तो ये बंदा उसके मुंह पर तौलिया फेंक कर मारता है और कहता है खुद को पोंछ लो। इस पर तो म्यू को काफी ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद हम मन को देखते हैं, जो कि म्यू को शेन की ही एक फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाती है। म्यू जब पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तो ये बंदी जल्दी से वहाँ पर आग लगा देती है और फिर शेन के पास कॉल करके कहती है म्यू मुझको मारने की कोशिश कर रही है। इसके बाद यहाँ पर शेन भी आ जाता है एंड वो म्यू से कहता है तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा गिरी हुई औरत हो, तुम इस बार इस तरीके से मन को मारने की कोशिश कर रही हो। एंड वो मन को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसको मरने के लिए ही छोड़ देता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर मन हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर शेन से कहता है अभी इसकी हालत एकदम ठीक है, हमें बस इन्हें कुछ दिन यहाँ पर रखना होगा, उसके बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद शिन मन से कहता है मैं जरा म्यू को देख कर आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। पर तभी ये बंदी उसे जाने से रोकती है और तभी टीवी में न्यूज आती है शेन ग्रुप के सीईओ की वाइफ की मौत हो गई आग में जलने की वजह से। ये देखकर तो शेन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन मन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बिकॉज उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद हम म्यू का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी यहाँ पर शिन भी आ जाता है और वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद तो उसकी मॉम शेन के ऊपर भड़क जाती हैं और कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उस लोमड़ी की वजह से तुमने मेरी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। और वो उसको बहुत ही ज्यादा कोसती हैं। इसके बाद हम इस बंदे को देवदास मोड में देखते हैं, जहाँ पर ये काफी ज्यादा अपसेट था और वो म्यू को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि वो वाकई में उससे प्यार करता था। वो अपने बचपन के कुछ मोमेंट्स याद करता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब म्यू का मिसगैरेज हुआ था तो ये काफी ज्यादा परेशान हुआ था एंड जब तक उसको होश नहीं आया था तो इसने उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था, साथ ही ये पूरा टाइम उसके साथ ही होता है। लेकिन उसके होश आने पर ये दोबारा से सख्त लौंडा बन जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये अपनी मॉम का फोटो लेकर बैठा था और इसे रोना आ रहा था। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन म्यू एक रूम में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसको जियाओ नाम से बुलाता है। लड़के का नाम लू होता है एंड ये लू ग्रुप का सीईओ होता है। ये हमारी हीरोइन के बचपन का दोस्त है। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब शेन वहाँ से चला गया था तो म्यू जल्दी से लू के पास कॉल करती है एंड लू उसको बचाने के लिए आ जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। म्यू लू से कहती है अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। जिस पर वो बंदा उसके सामने बैठ जाता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब बचपन में हमारी हीरोइन अपने एक्स हस्बैंड के साथ खेल रही होती है तो दूर से लू से ताड़ रहा होता है, जिसका साफ मतलब था कि ये बंदा बचपन से ही उसे लाइक करता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर म्यू लू से कहती है
तुम्हारा जो चैरिटी डिनर होने वाला है मैं उसमें तुम्हारे साथ चलूँगी। जिस पर लू कहता है क्या वाकई में तुम वहाँ पर जाना चाहती हो, बिकॉज तुम्हारा एक्स हस्बैंड भी वहाँ पर आएगा। इस पर ये बंदी सामने से कहती है हाँ बिल्कुल मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम शैन को देखते हैं जिसके पास उस चैरिटी डिनर का इन्विटेशन आता है। अब हम वो इवेंट देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन लू के साथ एंट्री मारती है। यहाँ पर पहुँचते ही लू उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए प्लीज पियानो बजाओगी। जिसके बाद ये बंदी पियानो बजाने के लिए बैठ जाती है। तभी यहाँ पर शैन मन के साथ आता है। जैसे ही उसकी नज़र म्यू पर पड़ती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाता और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है तुम जिंदा हो। इस पर म्यू उसका हाथ झटक देती है और तभी बीच में लू आ जाता है। कहता है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये लू ग्रुप की प्रेसिडेंट है और इसका नाम जियाओ है। ये बचपन से ही अब्रॉड में रही है और हाल ही में चाइना वापस आई है। ये सारी चीजें सुनकर शैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब से मैं म्यू को जियाओ ही कहकर बुलाऊंगी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद जियाओ शैन से कहती है पीछे जो लड़की खड़ी है वो कौन है। तभी मन कुछ बोलने वाली होती है कि शैन कहता है उसका नाम मन है और वो मेरी बहन है। जिस पर जियाओ कहती है मुझे लगा कि वो आपकी वाइफ है। जिस पर शैन कहता है मेरी वाइफ का नाम म्यू है। के बाद हम डिनर देखते हैं जहां पर जियाओ सभी से कहती है आज यहां पर जो सबसे ज्यादा चैरिटी करेगा उसको हम ल्यू ग्रुप के न्यू प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस में अपना पार्टनर बनाएंगे। जिसके बाद सभी बहुत सारा पैसा डोनेट करना शुरू कर देते हैं। कोई 10 मिलियन देता है तो कोई 50 मिलियन, कोई 100 मिलियन और फाइनली शैन देता है करीब 500 मिलियन। जिसके बाद सभी लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि फाइनली यही पार्टनर बनने वाला है। इसके बाद शैन उठकर जियाओ के पास जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझे पार्टनर बनाने वाली हो। इस पर जियाओ कहती है बिल्कुल, मैं कभी अपनी बात से मुकरती नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है शैन ग्रुप का सीईओ आजकल लड़कियों के पीछे पागल है। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मन को कंपनी से बाहर भेज दोगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगी। सुनकर तो मन गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। लेकिन शिन कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। इसके बाद हम अकेले जियाओ को ड्रिंक करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसके पास लू आता है और कहता है तुमने आज ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहती है मैं सिर्फ उन्हें परेशान करने चाहती हूँ, ये मेरा बदला लेने का नया तरीका है। इसके बाद हम मन और शैन को देखते हैं जो कि घर पर आ जाते हैं। मन शैन के सामने अच्छा बनने के लिए कहती है अगर वाकई में मेरे बाहर जाने से तुम्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है और तुम उसमें पार्टनर बन जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगी। लेकिन मन को जियाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में सोचती है म्यू को मारना इतना ज्यादा मुश्किल था और अब ये चुड़ैल भी आ चुकी है और इसकी शक्ल भी उसी डायन से मिलती है और उस शक्ल से मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम मन और जियाओ को एक साथ देखते हैं जहां पर जियाओ मन से कहती है तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। इस पर मन सामने से कहती है तुम मुझे शैन से दूर क्यों करना चाहती हो। जिस पर जियाओ कहती है सबसे पहली चीज शैन ग्रुप का सीईओ है, दूसरा वो अभी बहुत जवान और हैंडसम है, इसी वजह से मैं तुम्हें उससे दूर करना चाहती हूँ। जिस पर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये जियाओ को मारने के लिए खड़ी होती है कि तभी जियाओ जानबूझकर अपने ऊपर कॉफी गिरा लेती है और यहाँ पर शैन आ जाता है। वो जल्दी से जियाओ के पास भाग कर आता है और तभी जियाओ कहती है ये सब गलती से हुआ है, मन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर मन चिल्लाते हुए कहती है ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी शैन उसके ऊपर गुस्से में भड़क जाता है और कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा पहली दफा और आखिरी दफा होना चाहिए। अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मुझे रूड होने के लिए दोषी मत ठहराना। एंड वो जियाओ को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। जिस पर मन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जियाओ काफी ज्यादा हैप्पी थी बिकॉज ये पहली जीत थी उसकी मन के खिलाफ। इसके बाद हम जियाओ को शैन के रूम में देखते हैं जहां पर वो खुद को आईने में देख रही थी और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। वो सोचती है अभी तक शैन ने मेरे कपड़े संभाल कर क्यों रखे हुए हैं और तभी वहां पर शैन भी आ जाता है। जियाओ उसके करीब आती है और कहती है क्या वाकई में तुम्हारी वाइफ की शक्ल मुझसे मिलती थी। एंड वो उसको किस करने के लिए करीब आने लगती है
पर तभी शन उसको रोक देता है, जिस पर जियाओ कहती है अगर वाकई में तुम्हारी मरी हुई वाइफ का फेस मुझसे मिलता है तो मुझे ये करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो उसको किस करती है, जिसके बाद सामने से शन भी उसको किस करना शुरू कर देता है। वो उसको जाकर बेड पर लिटा देता है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जियाओ जब जागती है तो बड़े ही प्यार से अपने हस्बैंड को देख रही होती है और तभी शन भी जाग जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि तभी यहाँ पर मन आ जाती है और जैसे ही वो ये नज़ारा देखती है उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए हमारी हीरोइन की तरफ आती है और कहती है तुम्हारे पास पहले से ही लू है और तुम अब शन के पीछे पड़ गई। वो उसको मारने के लिए अपना हाथ भी उठाती है लेकिन हमारी हीरोइन को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है हाँ मैं पड़ी हूँ पीछे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो गुस्से से चिल्लाने लगती है कि तभी शन उसको वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहता है। वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शन जियाओ को अपने करीब करते हुए कहता है मुझे मन की तरफ से माफ़ करना, जिस पर वो कहती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। जिस पर शन सामने से कहता है तुम्हारा लू के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर वो कहती है सिर्फ दोस्ती का। इस पर शन कहता है कहीं वो बॉयफ्रेंड तो नहीं। इस पर जियाओ कहती है वो सिर्फ मेरा एक छोटा सा बेनिफिट है, जिस पर ये बंदा सामने से कहता है तो फिर आज से तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए लू से दूरी बनाए रखना। बाद जियाओ अच्छे से रेडी होकर शन के घर से निकल रही थी कि तभी मन उसका रास्ता रोक लेती है और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी जियाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक तमाचा मारती है। मन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शन को सिड्यूस करने की, जिस पर जियाओ सामने से कहती है तुम वैसे कितनी बेकार लड़की हो, तुम इस धरती पर बोझ हो। करीब 1 साल हो चुका है उसकी वाइफ को करीब 1 साल हो चुका है शन की वाइफ को मरे हुए, उसके बावजूद भी तुम शन के करीब नहीं आ सकी। तुम वाकई में किसी काम की नहीं हो, तुम तो औरतों के नाम पर कलंक हो। जिस पर मन कहती है इस पर प्राउड फील करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरा है तो उसे मुझसे दूर करने की कोशिश मत करो। इस पर जियाओ कहती है तो फिर देखते जाओ आगे क्या क्या होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए शन भी देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है उसके शोल्डर का तिल और उसकी बॉडी की स्मेल बिल्कुल म्यू की तरह ही है। दुनिया में ऐसा कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है जो ये सारी चीज़ों को सेम कर सके, इसलिए तुम म्यू ही हो और मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। इसके बाद हम जियाओ को लू के साथ देखते हैं, जहाँ पर लू कहता है तो फिर तुमने आगे क्या सोचा है, जिस पर जियाओ कहती है मैं दोबारा से शन के घर में जाना चाहती हूँ, मैं शन को बैंकरप्ट करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि उसके बर्बाद होने के बाद भी मन उसके साथ रहेगी या फिर नहीं। जिस पर लू कहता है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसके बाद हम जियाओ को उसका सामान पैक करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर लू आता है और उसकी मदद करने लगता है। वो ये काम कर ही रहा था कि यहाँ पर शन आ जाता है और उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है एंड वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लू कहता है मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। इस पर शन कहता है अब से वो सिर्फ मेरी है तो मैं ये कर लूँगा, तुम्हें उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लू सामने से कहता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगे, न कि अपनी पहली पत्नी की तरह मरने के लिए आग में छोड़ दोगे। जिस पर वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर लू से हक करके कहता है मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूँ। फिर तभी जियाओ इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है एंड वो लू से कहती है तुमने मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये बंदा तो जियाओ के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। जिस पर शन जियाओ का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है एंड वो लू को वहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद लू उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शन जियाओ से कहता है ये तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। इस पर वो कहती है वो सिर्फ मेरा दोस्त है
एंड अपना सामान पैक करने लगती है। तभी शेन की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे खोलकर देखता है जिसमें एक नेकलेस होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ पियानो बजा रही होती है एंड शेन वहाँ पर आता है एंड वो उसको वही नेकलेस पहनाते हुए कहता है ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शेन शॉक होते हुए जियाओ से कहता है तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया, जिस पर ये बंदी साफ साफ झूठ बोलते हुए कहती है मुझे ये एक फेंग नाम की औरत ने दिया है, उन्होंने कहा था कि मैं उनकी बेटी जैसी दिखती हूँ। जिस पर वो कहता है क्या तुम सच बोल रही हो, इस पर ये कहती है हाँ बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, ये मुझे एक औरत ने दिया है। जिसके बाद वो जल्दी से उसके हाथ से बॉक्स लेते हुए कहती है मुझे पैकिंग भी ख़त्म करनी है और उस पैकिंग को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद शेन जियाओ को अपने साथ घर पर लेकर आता है। इसको देखते ही तो मन के तन बदन में आग लग जाती है, वो बुरी तरीके से चिढ़ जाती है एंड शेन से कहती है ये सब क्या है, जिस पर शेन सामने से कहता है मैंने तुम्हारे लिए शहर के बाहर एक अपार्टमेंट खरीदा है, तुम 2 दिनों के अंदर वहां पर शिफ्ट कर सकती हो। ये सुनकर तो इस बंदी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम लू और हमारे हीरोइन को एक साथ देखते हैं जो कि रोड पर होते हैं और ये लोग डिनर करके आ रहे थे। लू हमारी हीरोइन को कार में बिठा ही रहा था कि एक आदमी उसके ऊपर पीछे से चाकू से हमला करता है कि तभी लू बीच में आ जाता है जिससे चाकू लू को लग जाता है और उसको ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद जिया उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अभी उसकी हालत ठीक है और वो खतरे से बाहर है, लेकिन जियाओ को लू के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था बिकॉज उसकी ये हालत उसी की वजह से हुई थी। फाइनली लू को होश आ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो हमारी हीरोइन रोना शुरू कर देती है और वो कहती है ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। जिस पर लू उसके आंसू पोंछते हुए कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और फिलहाल तो मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है। जिस पर वो कहती है अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। जिस पर लू कहता है बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम यहाँ पर मन को देखते हैं जो कि इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और वो जल्दी से घर पर पहुँच जाती है और जाते ही शेन से कहती है दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो देखकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। जिस पर वो बंदा कहता है मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसको वही फ़ोटोज़ दिखा देती है। शेन मन से कहता है क्या तुम उसका पीछा कर रही थी? जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर से मिलने के लिए, मैंने इन दोनों को साथ में देखा तो फोटोज़ को क्लिक कर लिया। के बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर जियाओ लू को सूप पिला रही थी कि तभी यहां पर शेन आ जाता है और वो आते ही जियाओ से कहता है यहां से मेरे साथ चलो और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। पर वो कहती है लू अभी घायल है, मुझे उसका ध्यान रखना है। जिस पर ये बंदा कहता है क्या उसके पास नर्स को रखने के लिए पैसे नहीं है या फिर उसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो तुम्हें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ रही है? जिस पर वो कहती है किसी ने मेरे ऊपर हमला किया था और लू ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है उसका ध्यान रखना। जिस पर वो कहता है आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है जो उसने तुम्हारी जान बचाई? तभी पीछे से लू कहता है तुम वाकई में बेवकूफ़ हो, तुम्हें यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम पता लगाओ कि इसके ऊपर हमला किसने करवाया था, आखिर इसको मरवाना कौन चाहता है। वैसे भी तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। पर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये जियाओ का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है। लू पूछता है कि इस काम कैसा चल रहा है? जिस पर वो कहता है हम पता कर रहे हैं, आसपास के सारे सीसीटीवी तोड़ दिए गए थे। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन जियाओ को ज़बरदस्ती रूम में लेकर आता है एंड वो उसको कहता है क्या तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रही हो जिस तरह से म्यू ने मुझे छोड़ दिया? एंड वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ शेन से कहती है क्या तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो या फिर तुमने मुझे सिर्फ ऑप्शनल रखा है अपनी पत्नी के तौर पर क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ के जैसी दिखती हूँ? जिस पर वो उसकी तरफ देखता है और उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
जिस पर वो कहती है मैं लू से मिलना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करना होगा, और रही लू की बात तो मैं हॉस्पिटल में किसी को भेज देता हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, और तुम फिलहाल मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती हो। एंड वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर जियाओ सोचती है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इसके बाद हम शेन को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा था, और वो कहता है जल्दी से पता करो कि आखिर जियाओ को मारना कौन चाहता है, उसके ऊपर किसने हमला करवाया था। इसके बाद वो जियाओ से मिलने के लिए रूम में आता है, लेकिन जियाओ वहाँ पर नहीं होती। वो चारों तरफ देखता है, खिड़की खुली हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि ये बंदी खिड़की से कूदकर फरार हो चुकी थी। जिसके बाद वो लगातार उसको कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता, और तभी यहाँ पर मना आती है, और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो उसको कहती है क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई, मुझे लगता है कि जो उसने कहा था वो सच है। जिस पर शेन कहता है उसने क्या कहा था। इस पर मन कहती है दरअसल मैंने पिछली बार जियाओ और लू को बातें करते हुए सुना था, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वो लोग शेन ग्रुप के स्टॉक्स का प्राइस नीचे गिरा देंगे मार्केट में, जिससे वो उसको ओवरटेक कर सकते हैं। ये सुनकर तो शेन अपने मन में सोचता है म्यू मैं इतने टाइम से तुम्हारे इस नाटक में तुम्हारा साथ दे रहा था, और इससे मुझे समझ आता है कि तुम्हारा शुरू से ही मुझसे बदला लेने का ही इरादा था। अब हम अगले दिन उसको ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मैनेजर पर चिल्ला रहा था। वो उससे कहता है तुम अभी तक जियाओ को ढूंढ क्यों नहीं पाए। जिस पर वो कहता है हमने सभी जगह तलाश किया है, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही। इसके बाद रात को ये बंदा नशे में टल्ली होकर घर पर वापस आता है। यहाँ पर उसको मन मिलती है। वो मन से कहता है तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर मन कहती है मुझको तुम्हारी फिक्र हो रही थी, एंड वो उसको रूम में लेकर आती है। उसको इतना ज्यादा नशे में देखकर वो इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचती है, एंड वो उसके कपड़े खोलने लगती है और अपने कपड़े खोलकर उसके साथ ही लेट जाती है। अगली सुबह जब इस बंदे की आंखें खुलती हैं तो ये अपने पास इसको देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो जल्दी से मन को जगाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर यह बंदी तो सामने से कहती है तो फिर तुम जाग गए। जिस पर वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कल रात तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे, मैंने तुम्हें बेड पर लिटाया लेकिन तुमने मुझे खींच लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। इस पर वो कहता है मुझे माफ करना, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक की थी। जिस पर ये कहती है हालांकि ये मेरा पहली बार है लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने इस चीज़ को टाइम पर नहीं रोका। लेकिन यहाँ पर शेन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें जितना कंपनसेशन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर यह बंदी स्माइल करती है। इसके बाद हम लू और जियाओ को देखते हैं जिसने उस आदमी को पकड़ लिया था और वो उसकी बढ़िया वाली कुटाई कर रहे थे। यहाँ पर लू से कहता है जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था, वरना मैं एक एक करके तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। और वो एक चाकू उठा लेता है कि तभी वो आदमी मनमन का नाम ले देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कुछ सालों पहले जो एक कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी मनमन के कहने पर ही मैंने सब कुछ किया था। वो म्यू को और मिस्टर शेन की मॉम को मारना चाहती थी लेकिन मिस म्यू इस कार एक्सीडेंट में बच गई। जिसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो कि इन सारी बातों के बारे में ही सोच रही थी एंड वो शेन के घर पर जा रही थी और तभी उसकी नज़र मन पर पड़ जाती है जो कि कॉल पर बात कर रही थी। वो किसी डॉक्टर से बोल रही थी मुझे जल्द से जल्द प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए बिकॉज मैं शेन से जल्द शादी करना चाहती हूँ। उसकी ये सारी बातें हमारी हीरोइन सुन लेती है और वो सोच रही थी कि आखिर वो किससे बात कर रही है। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी शेन की कार वहाँ पर आ जाती है। वो कार से बाहर आता है, उसको देखकर जियाओ दूसरी तरफ जाने लगती है पर यह बंदा आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम लू के साथ हो। जिस पर वो कहती है तुमने मुझे हर्ट किया है। इस पर यह बंदा उसे बहुत टाइटली पकड़ लेता है और कहता है म्यू मेरे पास आने का तुम्हारा आखिर मकसद क्या है, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस पर वो कहता है मैं उसकी बॉडी के हर एक निशान और हर एक तिल को अच्छे से पहचानता हूँ तो अपनी पहचान छुपाना बंद करो। एंड वो उसको किस करने लगता है जिस पर ये बंदी उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर शेन अपने मन में सोचता है तुम जो भी करना चाहती हो मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ।
इसके बाद हम शन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर मन उसके पास आती है और वो उसे रिपोर्ट देते हुए कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो ये बंदा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहता है मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता, जिस पर वो कहती है लेकिन ऐसा क्यों। वो कहता है समझने की कोशिश करो, जिस पर वो कहती है मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर ये कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकती हो। जिस पर वो कहती है पर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इस बच्चे को भी रखना चाहती हूँ। वो इसको शादी के लिए बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिस पर आखिर में वो थक कर कहती है तो फिर ठीक है, मुझे शैन ग्रुप की प्रेसिडेंट बना दीजिए। अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो मैं प्रेसिडेंट तो बन ही सकती हूँ ना। जिस पर यह बंदा राजी हो जाता है। इसके बाद हम जियाओ को लू के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है आगे क्या करना है। इस पर वो कहती है दरअसल उस लड़की ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए मैं सबके सामने उसकी सच्चाई लाना चाहती हूँ। जिस पर लू उसको बताता है शैन ने उसको अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट बना दिया है, जिसे सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जो कि इसलिए हो रही थी बिकॉज शैन ग्रुप लू ग्रुप के प्रोजेक्ट में उसका साथ देने वाला था। जहां पर शैन लू से पूछता है कि यहाँ पर जियाओ मौजूद क्यों नहीं है, जिस पर यह बंदा उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद शैन को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां पर वो सभी को मन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि वो अब से न्यू प्रेसिडेंट है। और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, जिसको मन कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे बधाइयाँ देने के लिए आई हो बिकॉज अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। जिस पर वो कहती है बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरा तोहफा तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और वो एक रिकॉर्डिंग चलाने को कहती है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग चलाई जाती है और ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो आदमी सारी गवाही दे रहा था और वो उस कार एक्सीडेंट का भी जिक्र करता है। ये सब कुछ सुनकर तो मन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। ये सारी चीजें सुनकर तो शैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी जियाओ मन से कहती है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। जिस पर वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जियाओ। इस पर वो कहती है मैं जियाओ नहीं हूँ बल्कि म्यू हूँ, जिसे तुमने जलाकर मारने की कोशिश की है। जिस पर वो कहती है तो फिर तुम जिंदा हो। एंड वो शैन से कहती है इस लड़की ने हमें धोखा दिया है और ये जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जिस पर वो कहता है तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। एंड वो सभी से कहता है आज से ये कंपनी की प्रेसिडेंट नहीं है। जिस पर ये बंदी कहती है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर शैन कहता है ये किस तरीके का प्यार है, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, तुमने म्यू के बच्चे को मार डाला, हम दोनों के बीच गलत फहमियत पैदा की और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इसके बाद ये बंदा जल्दी से जियाओ के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है, पर वो कहती है तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया और तुम सिर्फ एक सॉरी से इसे खत्म करना चाहते हो। और वो सभी से कहती है जो भी प्रोजेक्ट शैन ग्रुप के साथ करने वाले थे वो सभी मैं अभी रिजेक्ट करती हूँ। एंड वो वहाँ से जाने लगती है, पर शैन उसके पीछे जाता है और माफ़ी मांगता है। वो कहता है मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। जिस पर वो वहाँ पर रखा हुआ एक कांच का गिलास उठाकर ज़मीन पर फेंककर तोड़ देती है और कहती है अगर तुम इसे ठीक से जोड़ सकते हो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तुम इसे जोड़ नहीं सकते, इसी तरीके से सब कुछ ठीक भी नहीं हो सकता, इसीलिए अब से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एंड वो वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे जाने लगता है, तभी उसको आकर मन पकड़ लेती है और माफ़ी मांगने लगती है। जिस पर ये उसे ज़मीन पर धक्का देता है और कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद ये बाहर आ जाता है और एक बार फिर से जियाओ से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जिस पर वो कहती है हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहता है मुझे एक और मौका दो। जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं, मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा चुकी हूँ। वो लगातार माफी मांगे जा रहा। अब हम यहाँ पर मन को एक कार के अंदर देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो उन दोनों की तरफ कार चला देती है बिकॉज वो जियाओ को मारना चाहती थी। लेकिन तभी शैन उसको साइड में धक्का दे देता है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन और लू को हॉस्पिटल में देखते हैं। इन दोनों ने उसको एडमिट करवा दिया था और उसका ऑपरेशन चल रहा था। बहुत ही ज्यादा परेशान थी वो, लगातार लू से बोले जा रही थी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, जिस पर लू से समझाया जा रहा था। इसके बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और बताते हैं कि मरीज खतरे से बाहर है। पर तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है। उसको जब होश आता है तो लू उसको बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर वो कहती है मैं ये गुड न्यूज
न्यूज शैन को सुनाना चाहती हूँ, जिस पर वो उसे जाने से रोकता है और कहता है शायद ये सदमा तुम झेल नहीं पाओगी। जिस पर वो कहती है आखिर हुआ क्या है, और जल्दी से वहाँ पर जाती है। वो जाते ही शैन को हक कर लेती है, लेकिन शैन का रिएक्शन वाज लाइक आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। और यहाँ पर हमारी हीरोइन को पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो पिछले 5-6 सालों की याददाश्त भूल चुका है। और तभी यहाँ पर मन आ जाती है और इसको ये बंदा पहचान लेता है। डॉक्टर कहता है शायद ये इसके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए इसने इसको पहचान लिया। इस पर मन भी हमारी हीरोइन से कहती है अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर ये अपना टूटा हुआ दिल लेकर लू के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लू और मन एक साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है स्टार्टिंग से अब तक जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे अकेली मन नहीं बल्कि लू का भी हाथ होता है। लू शैन को बिजनेस में हराना चाहता था, साथ ही वो जियाओ को भी पाना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और अब तक जो भी मन ने किया था वो सब कुछ लू के कहने पर ही किया था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जियाओ रूम में आती है, नर्स उसको बताती है कि वो तो पहले ही घर जा चुके हैं, जिसके बाद वो जल्दी से अपने हस्बैंड से मिलने घर पर पहुंच जाती है। वो एक बार फिर से उसे बताने की कोशिश करती है कि वो उसकी लीगल वाइफ है, लेकिन वो तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। साथ ही मन भी उसे वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद शैन भी उसको वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर वो कहती है तुम इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, एक दिन तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। इसके बाद ये बंदी लू के पास आती है और कहती है उस दिन इवेंट में जो कुछ भी हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, जिस पर वो कहता है ड्राइव खराब हो चुकी है। इसके बाद हमारी हीरोइन शैन से मिलने उसके ऑफिस में जाती है, साथ ही उसको वही रिकॉर्डिंग भी सुनाती है, लेकिन ये गधा कहता है ये तुम कहीं से बनवा भी सकती हो, ये कोई एआई भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। और तभी यहाँ पर मन भी आ जाती है। उसको देखकर तो हमारी हीरोइन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मन यहाँ पर हमारे हीरो से कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहती है, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने डॉक्यूमेंट पहले ही चेंज कर दिए थे और उसने वहाँ पर डाइवोर्स पेपर रख दिए थे, जिस पर ये गधा बिना पढ़े साइन कर देता है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जहां पर मनु से डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है शैन ने डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दिया और अब यहाँ से दफा हो जाओ। उनको लेकर उदास चेहरा लेकर हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये बंदी लू के पास आती है और उसके सामने अपना दुखड़ा रोती है, लेकिन ये बंदा सामने से उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर ये उससे माफी मांग के उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये शैन से मिलने आती है, जहाँ पर उसके साथ मन भी होती है। ये उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोज दिखाती है, जिसके बाद तो उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज घूमने लगती है, लेकिन मन कहती है इस पर यकीन मत करो, उसे लेकर जाने लगती है। और तभी इन दोनों लड़कियों का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। मन जियाओ को धक्का देती है एंड वो शैन से टकराती है और उसका सर दीवार में टकरा जाता है, जिससे ये मामूली सा बंदा बेहोश हो जाता है, मतलब मामूली सी चोट से बेहोश हो जाता है। अब हम उसको रूम में देखते हैं, जहाँ पर ये बंदियां कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। जैसे ही शैन को होश आता है ये दोनों ही उसके पास पहुंच जाती हैं। सबसे पहले चिपकना शुरू करती है, जिस पर वो कहता है नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ याद है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। बचने के लिए ये बंदी जल्दी से हमारे हीरोइन के गले पर चाकू रख देती है, जिसके बाद ये बंदी शैन से करीब 1 बिलियन मांगती है और ये बंदा इसे दे भी दे देता है। ये पैसे लेकर उस घर में आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। जियाओ और शैन वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते, जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि शायद इनका आखिरी समय आ चुका है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी यहाँ पर लू आ जाता है। वो सिर्फ जियाओ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो शैन को भी बचाना चाहती थी, जिसके बाद लू को न चाहते हुए भी शैन को बचाना पड़ता है। इसके बाद हम शैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर शैन बेहोश होता है। जैसे ही उसको होश आता है तो सबसे पहले जियाओ उसकी याददाश्त के बारे में पूछती है, क्योंकि भरोसा नहीं है ना, बेहोश होने के बाद इस बंदे की याददाश्त चली जाती है, जिसके बाद इसको सब कुछ याद था और ये हमारी हीरोइन को हक कर लेता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं, जिसके पास मन आती है और वो उससे मदद मांगती है। इस पर वो उसे वाइन पीने के लिए देता है, जिसको पीने के बाद ये बंदी की वहीं पर मौत हो जाती है, बिकॉज उसमें पॉइजन होता है। और लू ने भी फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब वो जियाओ को पाने
जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब हम करीब 10 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर जियाओ ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दे दिया था और ये दोनों अपने बेबी के साथ होते हैं। जहां पर शैन जियाओ से कहता है ये 10 महीने हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।